हेलो दोस्तों, ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन्हें कोशिश करने से ज़्यादा अच्छा हार मानना पसंद है। अच्छा, क्या आपने कभी प्लेन देखा है? पता है स्टूपिड क्वेश्चन है, भला प्लेन किसने नहीं देखा होगा। आज के ज़माने में बच्चे बच्चे को पता है कि प्लेन क्या होता है, लेकिन ज़रा उस टाइम में पहुंच जाइए, करीब 19 के आसपास, जब लोगों को प्लेन का पी भी पता नहीं था। अगर उस टाइम उनसे कोई पूछता कि क्या तुमने प्लेन देखा है, तो उनका जवाब ना होता। लेकिन 17 दिसंबर 1903 का वह दिन इतिहास के पन्नों में अमर हो गया, जब राइट ब्रदर्स ने प्लेन उड़ाया और आसपास के लोग ये देखकर हैरान थे। आखिर एक इंसान उड़ रहा है। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। राइट ब्रदर्स ने वो काम करके दिखाया जो कि शायद किसी को उम्मीद भी नहीं थी। दरअसल 8 दिसंबर 1903 को ये प्रूफ किया गया था कि प्लेन बनाने में इंजीनियर्स को कम से कम 10 लाख साल लगेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद राइट ब्रदर्स ने पूरी दुनिया को ये प्रूफ कर दिया कि इंसान अब उड़ सकता है, हवा में कहीं भी आ जा सकता है। तो आखिर उनके ऐसा कर दिखाने का सीक्रेट क्या था? क्यों प्रूफ होने के बाद भी उन्होंने हार मानने के बजाय कोशिश की? दरअसल उनके पास 7 सॉल्विंग प्रिंसिपल्स थे, जिसकी हेल्प से उन्होंने हार मानना नहीं बल्कि कोशिश करना और जीतना सीखा। ये 7 सॉल्विंग प्रिंसिपल्स बेसिकली उन लोगों के लिए हैं जो कि अपनी लाइफ से परेशान हो चुके हैं और हार मानना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं राइट ब्रदर्स के 7 सॉल्विंग प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल है फॉर्जिंग। फॉर्जिंग का मतलब, जब लोहार तलवार बनाता है तो उसे बार बार गर्म करके हथौड़े से पीटता है और बार बार पीटने से वह मुड़ने लगता है। ठीक यही चीज़ तलवार को मजबूत बनाती है। राइट ब्रदर्स इस तलवार की तरह ही थे। जब वे प्लेन बनाने की कोशिश करते थे तो लोग उन्हें गर्म करके पीटते थे। कहने का मतलब है कि आस पड़ोस के लोग उनसे कहा करते, तुम बेकार काम में लगे हो, केवल टाइम वेस्ट कर रहे हो सके तो ये सब छोड़कर ढंग की जॉब कर लो, वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। प्लेन बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो ऐसे टोन्स राइट ब्रदर्स को डेली सुनने को मिलते थे। तो आगे उनके पास 2 ऑप्शन ही थे, या तो वे ये सब सुनकर टूट जाए या फिर तलवार की तरह मजबूत बन जाए। उन्होंने मजबूत बनने का फैसला किया। यह फैसला उनके लाइफ का सबसे अहम फैसला था। इसी सोच के कारण आज उनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। सेकेंड सॉल्विंग प्रिंसिपल है टेक इट द टायरेंट, जिसका मतलब है सबसे पहले सबसे बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करें। राइट ब्रदर्स को प्लेन बनाते वक्त काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वह थी प्लेन का बैलेंस। राइट ब्रदर्स ने डिसाइड किया कि वह सबसे बैलेंस को मैनेज करेंगे, फिर अदरवाइज पार्ट्स ठीक करेंगे। केवल राइट ब्रदर्स ही नहीं, एक्सपर्ट लोग भी ये कहते हैं कि अगर सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर ध्यान दें। थर्ड प्रिंसिपल है फील्डिंग। राइट ब्रदर्स में एक खासियत थी कि वह सारी मशीनों को खोलकर देखते थे कि आखिर यह काम कैसे करती है। ठीक इसी तरह एक बार आराम से बैठकर सोचिए, आप कौन हैं, डेवलप होने के लिए आप क्या कर रहे हैं। फोर्थ प्रिंसिपल है माइंड वॉपिंग, मतलब किसी भी चीज़ को अलग नज़रिए से देखना और सोचना, मतलब अपना नज़रिया बदले। आज प्लेन का इन्वेंट केवल और केवल राइट ब्रदर्स के नज़रिया बदलने के कारण पॉसिबल हुआ। वे प्लेन बनाने में इसीलिए सक्सेसफुल हुए क्योंकि उन्होंने इम्पॉसिबल वर्ड की जगह पॉसिबल वर्ड चूज किया। आज हम आसानी से हार मान लेते हैं। हार मानना बेशक आसान है मगर अच्छा नहीं। राइट ब्रदर्स ने भी बहुत कोशिश की थी कि वे बार बार पार्ट्स खोलते थे, क्या प्रॉब्लम है उसे ढूंढने की कोशिश करते थे, वापस प्लेन फिक्स करते थे, नहीं उड़ने पर प्लेन को दोबारा डिसमेंटल करते थे, फिर प्रॉब्लम ढूंढते थे। ऐसे मूवमेंट में अगर राइट ब्रदर्स भी हमारी तरह सोचते, अब नहीं हो सकता, रुक जाना बेस्ट ऑप्शन है, शायद ये प्लेन नहीं बन सकता, अगर वे इस तरह सोचते तो शायद वे कभी भी बिलियंस नहीं कमा पाते, वो रिस्पेक्ट अचीव नहीं कर पाते, लोग उनके लिए तालियां नहीं बजाते और शायद उनके ऊपर बुक भी लिखी नहीं जाती। राइट ब्रदर्स कभी भी उन लोगों को प्रूव नहीं कर पाते जिनका कहना था प्लेन बनाना बेवकूफ़ी है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। जो काम इम्पॉसिबल था उसे उन दोनों ने मिलकर पॉसिबल किया।
आपका जो भी प्रॉब्लम है वो प्लेन बनाने जितना मुश्किल तो नहीं हो सकता। जब राइट ब्रदर्स ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं तो आप पॉसिबल को पॉसिबल क्यों नहीं कर सकते? ज़रा सोचिए। फिफ्थ प्रिंसिपल है रेलेंटलेस लर्निंग, जिसका मतलब है नॉलेज से प्यार। क्या आपको नई नई चीज़ें सीखना पसंद है? क्या आपको बुक्स पढ़ना पसंद है? नई नई चीज़ें सीखना एक बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन हाँ, सीखने का कोई एज नहीं होता। आप अभी जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, केवल नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करें। एक बार माइकल एंजेलो से एक पेंटर ने क्वेश्चन किया था कि क्या तुम्हें ड्राइंग आती है? माइकल एंजेलो ने जवाब दिया नहीं, लेकिन माइकल एंजेलो ने साथ में एक और सेंटेंस बोला, मैं सीख सकता हूँ। इसके बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वह एक नदी में रखे हुए स्पंज की तरह है। जब भी उन्हें कहीं से नॉलेज मिलती है तो वे उस स्पंज की तरह सोख लेते हैं। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में केवल एक सेंटेंस पर फोकस किया, अंकोरा इम्पारो, जिसका मतलब होता है मैं अभी भी सीख सकता हूँ। राइट ब्रदर्स ने भी इसी फिलॉसफी का यूज़ करके प्लेन बनाया। दोनों को ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। विल्बर का इंटरेस्ट था हिस्ट्री, कल्चर, फ्रांस, इंग्लैंड एक्सेट्रा, जबकि ऑरवेल का इंटरेस्ट था साइंस। बुक्स की वजह से ही दोनों ने मिलकर प्लेन का इन्वेंट किया और उसके आर्टिफिशियल को समझा। सिक्स्थ प्रिंसिपल है मेजर ट्विस्ट, जिसका मतलब है अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कुछ बदलने से पहले सभी डिटेल स्टडी करें। कहने का मतलब है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कुछ टाइम के लिए पास्ट में चले जाएं और वहां जाकर देखिए आखिर इस प्रॉब्लम का असली वजह क्या है। जब भी प्लेन नहीं उड़ता तो राइट ब्रदर्स आंखें बंद करके कुछ टाइम पीछे चले जाते थे। सब कुछ इमेजिन करते थे कि क्या उन्होंने सारी मशीन्स ठीक से फिट की है। फिर उन्हें समझ आ जाता था कि प्रॉब्लम की वजह क्या था। जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आए तो उसे चेंज करने के बजाय उसकी वजह का पता लगाए। सेवेंथ प्रिंसिपल है फोर्स मल्टीप्लिकेशन, जिसका मतलब है एक टीम वर्क। विर्बर और ऑरवेल काफ़ी जीनियस थे और जहाँ तक प्लेन की बात है तो इसे कोई अकेला कभी नहीं बना पाता। विल्बर के पास कल्चर, हिस्ट्री एक्सेट्रा की नॉलेज थी, जबकि ऑरवेल के पास साइंस, इंसाइक्लोपीडिया एक्सेट्रा का नॉलेज था। दोनों हमेशा ही एक टीम की तरह काम किया करते। विल्बर और ऑरवेल में टीम वर्क की सभी 5 क्वालिटी थी: ट्रस्ट, एफर्ट, नॉलेज, प्रॉफिट, हॉनर। उन दोनों को एक दूसरे पर पूरा भरोसा था। दोनों साथ में अच्छे से काम किया करते। दोनों में अपनी अपनी नॉलेज थी और अपनी अपनी नॉलेज के बावजूद आज उन्होंने प्लेन का इन्वेंट किया। और जहाँ तक प्रॉफिट की बात है, दोनों हाफ हाफ आपस में बांटा करते। दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिया करते। तो आज की इस वीडियो में आपने राइट ब्रदर्स की 7 सॉल्विंग प्रिंसिपल्स के बारे में जाना, जिसमें से पहला था फॉर्जिंग, मतलब कि दूसरों के बोलने पर टूटने के बजाय मजबूत बनना। सेकंड था टेकल द टायरेंट, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करें। थर्ड था फ्रीडिंग, जिसका मतलब है खुद को जाने। फोर्थ था माइंड वॉपिंग, जिसका मतलब था किसी भी चीज़ को अलग नज़रिए से देखना। फिफ्थ था रिलेंटलेस लर्निंग, जिसका मतलब था सीखने से प्यार, नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करें। सिक्स्थ प्रिंसिपल था मेजर ट्विस्ट, जिसका मतलब है अगर प्रॉब्लम आती है तो कुछ बदलने से पहले सभी डिटेल्स देखने की कोशिश करें। सेवेंथ था फोर्स मल्टीप्लिकेशन, जिसका मतलब है अकेले काम करने के बजाय साथ में काम करना बेस्ट ऑप्शन होता है।